हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। श्री कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई कैसे समा गई थी। मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुड़की नाम के गांव में 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, जो मेड़ता के शासक थे। वह एक वीर योद्धा थे। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता रतन सिंह का अधिक समय युद्ध में व्यतीत होता था। जब मीराबाई छोटी थी तब उनकी माता का निधन हो गया था। उनका लालन पालन उनके दादा राव दुदाजी की देखरेख में हुआ था, जो योद्धा होने के साथ साथ भगवान विष्णु के बड़े उपासक व भक्ति भाव से ओतप्रोत थे। एक दिन राजमहल के सामने एक बारात निकली। मीराबाई तब छोटी थी। दूल्हा बहुत ही आकर्षक वस्त्र पहने हुए था। मीरा ने उसे देखा तो आकर्षित हो गई और अपने दादाजी से कहा, मुझे भी ऐसा एक दूल्हा ला दीजिए, मैं उसके साथ खेलूंगी। मगर बालिका मीरा को दूल्हे के बारे में कुछ पता नहीं था। मीरा के दादाजी ने श्री कृष्ण की एक मूर्ति मीरा को देते हुए कहा, देखो, यही तुम्हारा दूल्हा है, इसकी अच्छी देखभाल करना। अब मीरा को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। मीरा ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार कर लिया। वो उस मूर्ति के साथ हमेशा खेलती रहती और उससे ऐसा व्यवहार करती मानो श्री कृष्ण ही उसके पति हो। मीराबाई के दादाजी साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे। उनके महल में हमेशा साधु संत या कोई अतिथि आते रहते थे। एक बार रैदास नामक एक सन्यासी महल में आए। रैदास संत रामदेव के शिष्यों में से प्रमुख थे, जिन्होंने उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया। उनके पास श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। वह उस मूर्ति की स्वयं पूजा करते थे। मीराबाई ने उस मूर्ति को देख लिया और उसे मांगने लगी। सन्यासी कुछ देर पश्चात महल से चले गए, मगर मीरा उस मूर्ति के लिए हट करती रही। यहाँ तक कि उसने उस मूर्ति को पाने के लिए भोजन करना छोड़ दिया था। किंतु अगले दिन सुबह रैदास वापस राजमहल में लौट आए और उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति मीरा को दे दी। रैदास ने कहा, पिछली रात श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और कहने लगे, मेरी परम भक्त मेरे लिए रो रही है, जाओ उसे ये मूर्ति दे दो। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूं, इसलिए मैं ये मूर्ति मीरा को देने आया हूँ। मीरा एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये कहानी केवल कल्पना नहीं अपितु सत्य घटना है। मीरा ने स्वयं अपने गीतों में कहा है, मेरा ध्यान हरि की ओर है और मैं हरि के साथ एक रूप हो गई हूँ। मैं अपना मार्ग स्पष्ट देख रही हूँ। मेरे गुरु रैदास ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। हरि नाम ने मेरे हृदय में बहुत गहराई तक अपना स्थान जमा लिया है। मीराबाई अपने दादाजी के देख रेख में पली बड़ी थी। सामान्य शिक्षा के साथ साथ मीरा को संगीत व नृत्य की शिक्षा भी मिली थी। मीराबाई का विवाह सन 1516 में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सिसोदिया वंश के प्रसिद्ध राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। श्री कृष्ण की प्रतिमा को वो अपने साथ ससुराल ले गई। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की पूजा करती थी। उसके मायके में किसी भी व्यक्ति ने उसकी राह में विघ्न नहीं डाला था, परंतु उसके ससुराल वाले मीराबाई के इस कृष्ण भक्ति से रुष्ट होने लगे थे। वे कृष्ण भक्ति के विरोधी हो गए, पर इसका मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। मीराबाई के ससुराल में कई शूरवीर युद्ध हुए। भोजराज भी बहुत शूरवीर था। प्राचीन काल से ही उसके परिवार के लोग शक्ति की देवी दुर्गा, काली, चामुंडी की पूजा करते थे। वे विष्णु की पूजा नहीं करते थे। मीरा बचपन से ही ये विश्वास करती थी कि गिरधर गोपाल ही उनके स्वामी है। किंतु अपने दाम्पत्य जीवन में उन्होंने कभी भी अपने पति की उपेक्षा नहीं की। एक आदर्श पत्नी की तरह उन्होंने अपने पति को संपूर्ण स्नेह और प्रेम दिया। वह कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। वह उनके लिए मधुर कंठ से गाती और नाचती थी। चित्तौड़ राजघराने की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। ऐसे परिवार के लिए ये कितनी अपमानजनक बात थी कि एक राजकुमार की पत्नी साधु संतों के साथ नाचती गाती है। इतना ही नहीं, माँ काली की पूजा न करके उसने अपने ससुराल की परंपरा की अवहेलना कर उनका अपमान किया था।
परंतु भोजनराज मीराबाई से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उसके विरुद्ध कुछ नहीं करते थे। आखिर में भोजनराज ने केवल मीरा के लिए राजमहल के पास ही एक मंदिर बनवा दिया था। युद्ध में घायल होने के कारण 1521 में भोजनराज की मृत्यु हो गई। मीरा तब मात्र 23 वर्ष की थी। पति के मृत्यु के बाद मीरा का देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। इसके बाद कई लोगों ने उन्हें पागल की संज्ञा देकर अपमानित किया। इन सब के कारण वह कृष्ण भक्ति में और लीन हो गई। पति के मृत्यु के बाद मीरा पर उसके परिवारजनों ने सती होने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन वे इसके लिए सहमत नहीं हुई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके देवर विक्रमादित्य महाराणा बने, तो ये मीरा को और अधिक कष्ट देने लगे। एक बार विक्रमादित्य ने अपनी बहन उदाबाई की सलाह पर मीरा के पास विष से भरा प्याला भिजवाया। मीरा उसे प्रभु का प्रसाद समझकर पी गई, मगर उस विष का कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर राणा ने मीरा के पास एक भयंकर विषधर सांप सुंदर फूलों की टोकरी में भेजा। मीराबाई पूजा में व्यस्त थी। उसने अपना हाथ टोकरी में डाला और कुछ फूल निकाले। ये फूल शालिग्राम के रूप में बदल गए और वो सांप एक सुंदर फूल माला में बदल गया। एक बार मीराबाई पर तलवार से प्रहार किया गया, लेकिन उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। राणा ने मीरा के लिए नुकीले कीलों की शैया बनवाई, परंतु वह किले शरीर में चुभने के बजाय फूल बन गए। उसके ससुराल के लोग अब खुलकर कई प्रकार से प्रताड़ित करने लगे। उस पर आरोप लगाने लगे कि मीरा ने कुल की मर्यादा को धूल में मिला दिया है। किंतु मीराबाई समाज में महान संत और कलयुग की राधा के नाम से जाने जाने लगी। समाज के लोग कहते थे कि उन्हें देखना और चरण स्पर्श करना बड़े सौभाग्य की बात है। वे उसे ईश्वर का स्वरूप मानते थे। राणा ने कभी मीराबाई को प्रत्यक्ष रूप से मारने का साहस नहीं किया। उसे भय था कि स्त्री को मारने से पाप लगता है। जब मीराबाई को मारने में राणा असफल रहे, तब वे मीरा को अपशब्द कहने लगे और कहा, ये नीच महिला स्वयं डूबकर मर क्यों नहीं जाती। जब मीराबाई को राणा के नियत के बारे में पता चला, तो वह स्वयं सोचने लगी कि यदि वह डूबकर मर जाए तो उसके ससुराल वालों को बहुत शांति मिलेगी और वह भी भगवान श्री कृष्ण से हमेशा के लिए मिल जाएगी। इन सारी बातों का विचार करके मीरा नदी के किनारे पहुंच गई और खड़े होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। और उसके बाद वो नदी में कूदने जा रही थी कि एक आवाज़ ने उसे रोक दिया। वह आवाज़ मीरा को कहने लगी कि स्वयं को मारना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा मत करो, तुम वृंदावन चले जाओ। धीरे धीरे संसार से उनका मोह भंग हो गया। कष्टों और अत्याचारों के कारण मीरा ने अपना परिवार त्याग दिया। बहुत दिनों तक वृंदावन में सत्संग करने के बाद वह द्वारका चली गई, जहाँ भजन कीर्तन में अपना पूरा समय लगाया। वह हर समय श्री कृष्ण के बारे में सोचती थी। राजस्थान में मीराबाई बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई थी, परंतु प्रतिष्ठित घराने उसे अपनाना नहीं चाहते थे। मीरा के प्रति राणा के अत्याचार की बातें चारों तरफ फैल गई थी। रतन सिंह की हत्या कर दी गई और उसके बाद उदय सिंह गद्दी पर बैठा और उसने सोचा कि साधु के संग मीरा अकेले रहेगी तो उसके प्रतिष्ठित परिवार के लिए ये बदनामी की बात होगी। इसलिए उसने मीरा को चित्तौड़ लौट आने को कहा, परंतु मीरा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। उसने चित्तौड़ जाने से मना कर दिया। उदय सिंह समझ गया था कि मीरा उसके कहने से वापस नहीं लौटेगी। उसने चित्तौड़ से 5 ब्राह्मणों को मीरा से अनुरोध करने के लिए भेजा कि वह चित्तौड़ जाकर मीरा सोचने लगी कि वह वापस राजमहल में आएगी तो वह पुरानी बातें फिर दोहराई जाएगी। इस समय मीरा की आयु लगभग 48 वर्ष की थी। उसके पति के निधन को 25 वर्ष हो गए थे, परंतु उसका परिवार अभी भी उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा था।
इसलिए मीराबाई अपनी प्राण रक्षा हेतु उन सबसे दूर द्वारका चली गई थी। उसने ये संकल्प कर लिया था कि केवल श्री कृष्ण से ही संबंध रखेगी और किसी से संबंध नहीं रखेगी। ब्राह्मणों ने मीराबाई को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर मीराबाई उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप हमारे साथ नहीं चलेगी तो हम यहीं पर अन्न छोड़कर अपने प्राण त्याग देंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर मीरा बड़ी विचित्र स्थिति में फंस गई। वह नहीं चाहती थी कि इन ब्राह्मणों की हत्या मृत्यु मेरे कारण हो। कुछ सोचकर मीरा ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग रात भर मंदिर में ठहर जाए, और अगले दिन चित्तौड़ चलने के लिए वह राजी हो गई। ब्राह्मणों को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वे मंदिर में ठहर गए। जब ब्राह्मण सुबह उठे तो मीरा वहाँ नहीं थी। उन्होंने मीराबाई को बहुत ढूंढा, पर उनका कहीं पता नहीं चला। मीरा तो नहीं मिली, किंतु उनकी साड़ी श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर मिली। वह मूर्ति के में समा गई थी। उनमें भक्तों ये निष्कर्ष निकाला था, शायद वह अपने प्रिय परमेश्वर गिरधर से जा मिली है। मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में तो नहीं, पर श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा में समाधि गई। मीरा ने उसे दुख देने वालों और दुर्व्यवहार करने वालों के साथ कभी बदले की भावना अथवा घृणा और खराब व्यवहार नहीं किया। उसके प्रेरणादायक करुणामय जीवन चरित्र से ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक भक्त अपने परमेश्वर के लिए हर प्रकार के कठिनाइयों को शांत रहकर सह सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।